पेरिस में 30 मई 1431 का दिन था। मसरूफ़ तरीन बाज़ार के एक चौराहे में फांसी की टिकटिकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। लोग रुक रुक कर एक नज़र डालते, चहमगोइयाँ करते और चल देते। इतने में चबूतरे पर खड़े पादरी ने चीखते हुए कहा, ये लड़की जादूगरनी है, इसकी रूह को बचाने के लिए इसे ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया गया है। पादरी की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग रुक गए। सरकारी जल्लाद रस्सियों से बंधी एक 19 साला लड़की को घसीटते हुए लाए और टिकटिकी से बांध दिया। लड़की को देखकर सभी हैरान रह गए। कल तलक इसे मुकद्दसा जाना जाता था, आज जादूगरनी कैसे बन गई। इतने में टिकटिकी के इर्द गिर्द रखी लकड़ियों को आग लगा दी गई। शोले उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़की ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और बोली, या खुदा, मेरा मिशन मुकम्मल हो गया, शुक्रिया शुक्रिया। देखते ही देखते आग के बेरहम शोलों ने उसे जलाकर राख बना दिया। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन का प्रोग्राम जॉन ऑफ आर्क। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, 19 साला लड़की कोई और नहीं बल्कि 1412 में फ्रांसीसी गांव डोमरी में पैदा होने वाली जॉन ऑफ आर्क थी। उसने फ्रांसीसियों में आज़ादी की रूह फूंकी। जॉन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद को आसमानी हुक्म करार दिया था, इसीलिए उसे मुक़द्दस हस्ती समझा जाने लगा था। कुछ लोग उसे जादूगरनी भी कहते थे, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने एक मुक़द्दसा को जादूगरनी बना दिया और फिर जादूगरनी से फांसी घाट तक पहुँचा दिया। सामीन, इसके लिए हमें जॉन ऑफ आर्क की ज़िंदगी में झांकना होगा। ये लड़की फ़्रांस के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुई। बाकायदा तालीम तो हासिल ना कर सकी, लेकिन पैदाइशी तौर पर इंतहाई बहादुर थी। मज़हब से गहरा लगाव था। ये वो ज़माना था जब फ़्रांस का शाही ख़ानदान इंतशार का शिकार था। 1328 में बादशाह चार्ल्स की वफ़ात के बाद उनके ख़ानदान में कोई मर्द वारिस ना था। बरतानिया के बादशाह एडवर्ड सोम ने तख्त नशीं होने की कोशिशें शुरू कर दीं, जिनकी फ्रांसीसियों ने सख्त मुखालफत की। दूसरी तरफ फ़्रांस के फ़िलिप शशम भी हर हालत में बादशाह बनने के मूड में थे। सामीन, अंग्रेज़ मुख्तलिफ़ हथकंडों से फ़्रांसीसी इलाकों पर काबिज़ होते जा रहे थे और उनके मज़ालिम में इजाफ़ा होता जा रहा था। अंग्रेज़ों और फ़्रांसीसियों की जंग को तारीख़ में 100 साला जंग का नाम दिया गया है, जबकि हकीकत में ये जंग 1337 से 1453 तक जारी रही और ये जंग 116 साल पर मुहित थी। सामीन, जॉन ने जब होश संभाला तो फ़्रांस के बेशतर इलाकों पर इंग्लैंड काबिज़ हो चुका था। अंग्रेज़ आए दिन उनकी झोंपड़ियाँ जला देते, फसलें तबाह कर देते और माल मवेशी लूट कर ले जाते। जुल्म सितम से तंग आकर लोग गाँव छोड़ रहे थे। ये मज़ालिम देखकर जॉन हर वक्त अफसरदा रहती। एक रोज़ अंग्रेज़ों ने उसके गाँव को भी आग लगा दी, जिसमें उसका नाबीना भाई भी जलकर मौत की आगोश में चला गया। इस वाक़ये ने जॉन के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा कर दिया। उसके दिल में आज़ादी की शम्मा लावा बन चुकी थी। अब उसका एक ही मिशन था, अपने वतन को अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद कराना। सामीन, जॉन ने एक बागी बनकर मर्दाना रूप धार लिया। उसने आज़ादी की खातिर वो कारनामे सर अंजाम दिए जो कोई मर्द ही कर सकता था। वतन को आज़ाद कराने का जज्बा नेक नीति पर मबनी था। उसकी दिलेरी और फतूहात के दुश्मन भी मोतरिफ़ थे, लिहाजा जज्बे की जीत हुई और उसे फ्रांसीसी फ़ौज के एक दस्ते की क़यादत सौंप दी गई। 10 अप्रैल 1428 को जॉन ने पहली मरतबा फ़ौजी वर्दी पहनी। वो 10,000 फ्रांसीसी फ़ौजियों की क़यादत करते हुए ओगलियों के शहर पर काबिज़ अंग्रेज़ों पर हमला आवर हुई। हमले से पहले फ़ौज से ख़ताब करते हुए कहा कि साथियों, अपने हौसले बुलंद रखना। हमारी जंग हक़ की जंग है और हम ये जंग मुक़द्दस मकासद के लिए लड़ रहे हैं। लड़ो मज़हब के लिए, फ़्रांस के लिए।
सामईन, जॉन ने दुश्मन का नहायत दिलेरी से मुकाबला किया। दौरान जंग बाएं बाजू पर तीर लगा जिससे वो ज़ख्मी हो गई, लेकिन जज्बे में कोई कमी ना आई। इसके पै दर पै हमलों से दुश्मन बौखला गया और जॉन की फ़ौज अपने इलाके आज़ाद कराने में कामयाब हो गई। सामईन, बेमिसाल कामयाबियों ने जहां उसे शोहरत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया, वहीं हासिदों और दुश्मनों में भी इजाफ़ा होता चला गया। हर दिन के साथ साजिशें ज़ोर पकड़ती गईं। फिर एक दिन साजिशी टोले ने उसे खतीर रकम के इवज़ दुश्मनों के हाथों बेच दिया। अंग्रेज़ों ने उसके ख़िलाफ़ हमला करने, औरत होते हुए मर्दाना रूप तहार कर माशरती इक़दार की नफ़ी करने और अपने कामों को मुक़द्दस करार देकर लोगों को गुमराह करने के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई की। 2 जजों ने केस की समाअत की, जिनमें से एक जज तो पहले से ही उसका जानी दुश्मन था। लिहाजा तीनों इल्ज़ामात दुरुस्त करार देते हुए अदालत ने उसे ज़िंदा जलाने का हुक्म दे दिया। साजिशों को भांपते हुए उसने ये तारीख़ी अल्फाज कहे, अब मैंने लोगों में आज़ादी की शम्मा रोशन कर दी है। मेरी मौत से अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी अब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकते। सामईन, उसकी मौत के 6 साल बाद 1437 में फ़्रांसीसी फ़ौज ने पेरिस को आज़ाद करा लिया। 1456 में पोप कास्टस सोम ने मुकदमे की असरनू तहकीकात की इजाज़त दे दी। अदालत ने उसे बेकसूर तस्लीम करके तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। 1920 में बेंडकट पांस दहम ने उसे मुक़द्दसा करार दिया। आज भी उसकी खिदमात के एतराफ़ में फ़्रांस में 30 मई को कौमी त्यौहार मनाया जाता है। सामईन, आप देख रहे थे दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन का प्रोग्राम जॉन ऑफ आर्क, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।